जो बीकानेर में ये पुष्कर नाम ब्राह्मण बड़े फेमस है। तो सीधे सज्जन सरल लोग होते हैं। मतलब आप इतने बरसों से शहर में रह रहे हो, सब शहर के सबसे पुराने बासिंदे, फिर उनको देख के लगता है कि वो सब ग्रामीण है। ये शहर वाला उन पे किसी प्रकार का कोई कल्चर है। देख लो आप, एकदम मध्य शहर के बीच में बैठे हैं, उसके बावजूद हर होली पे नाटक करते हैं। क्योंकि शहरों में तो ये कल्चर ही पूरी तरीके से समाप्त हो गई। सारे महाराज जो है खाने पीने के इतने शौकीन, उस प्रकार की बातें मिलेगी कि 5 किलो रसगुल्ले खा जाते हैं। एक साथ एक आदमी एक साथ बैठा है 5 किलो रसगुल्लों का। ये रसगुल्ले भुजियान ये बीकानेर में महाराज की फेमस किए हुए हैं। उन्हीं के मोहल्लों में है वो दुकानें, इस प्रकार की रसगुल्लों की दुकानें, ये भुजिया की दुकानें उनके मोहल्लों में ज्यादा है। पान खाने के खूब शौकीन, सारे दिन पान खाए रहते हैं, सारे दिन मुंह में पान भरा हुआ। स्वच्छ भारत अभियान का कोई लेना देना नहीं है उनसे। तो हम अब चूंकि लोकल बीकानेर में वही है, पढ़ा लिखा समुदाय है, सारे एजुकेशन लिए हुए हैं, तो नौकरियां भी ज्यादा है उनके पास। तो बीकानेर में लोकल जो भी ऑफिस में जाएंगे वहां महाराज मिल ही जाएंगे। जैसे हम कॉलेज में पढ़ा करते तो कॉलेज में अपना था एडम ब्लॉक, जहाँ पे मार्कशीट वगैरह मिलती है, फॉर्म वगैरह मिलते हैं। वो तो खिड़कियां सी बनी होती है, यूं झांक झांक के लेना पड़ता है। तो वहां पे हमारे सारे महाराज ही बैठे रहते। अब महाराज ने मुंह में पान खा रखा है। अब मान लो मेरे को मेरी बीए सेकेंड ईयर की मार्कशीट चाहिए, मैं महाराज के पास गया, मैंने जाकर प्रणाम महाराज, तो महाराज से बोला तो जाएगा ही नहीं। महाराज यूं करते आशीर्वाद, कैसे आए? तो महाराज वो लोकल एकदम टिपिकल बीकानेर वाली लैंग्वेज बोलते हैं, महाराज हमारे सेकेंडरी मार्कशीट चाहिए। तो वापस पूछते, तो मैंने रोल नंबर बोला कि मतलब 28 16 47। तो वो बीए सेकंड ईयर 28 16 47 इनरोलमेंट नंबर बोले, रोल नंबर बोले, निकाल के लेके वहां से मार्कशीट। अब यदि मेरी मार्कशीट है तो मेरे को ला के दे दी, और एक वो फॉर्म होता है इस पे साइन करवा लेते, भाई मार्कशीट दे दी, वो किया। आपने वापस कहा कि महाराज धन्यवाद, कोई बातचीत नहीं। मान लो उनके पास मार्कशीट नहीं है, आज नहीं है मार्कशीट, तो 5 दिन बाद में आएगी। आपने वापस जाकर महाराज मार्कशीट, कितना दिन पछे? महाराज 5 दिन। बातचीत का कोई माध्यम नहीं है बीच में, आपके बीच में बातचीत हो भी रही है और बिना बोले मुंह का नहीं बहे, वो मुंह का विनय, मुंह का विनय सबसे अच्छा कोई कर सकता है तो वो महाराज कर सकते हैं। तो मुझे लगता था यार कितने यूं भले। फिर वो दिलीप सर हमेशा हंसते कि अब वो जो बातें जुड़ जाती, थोड़ी बहुत कुछ रही होगी, थोड़ी बहुत कुछ जुड़ गई होगी, कि बीकानेर में एक बार कोई व्यक्ति गया और उसको बेचारे को रास्ते नहीं पता थे, गूगल तब होता नहीं था। उसने कोई महाराज दुकान खोल के बैठे थे और महाराज से जाके पूछा कि महाराज ये जगह कहाँ पड़ती है? अब महाराज ने पान खा रखा, तो महाराज ने उसको कहा कि हूं, सीधा जा, लाल बत्ती आएगी, हूं, घूम चक्कर आएगा, है ना, चौराया आएगा। अब बंदे को आगे जाके थोड़ी देर बाद लगा कि यार कौन सी लाल बत्ती, पहली कि दूसरी? चौराहा पहला दूसरा, छोड़ना है मुड़ना है, क्या करना है? इधर मतलब इधर तो अब चौराहे के, तो इधर कौन सा होगा? इधर भी गली जा रही है, इधर भी गली जा रही है। तो मान लो वापस आ गया और उसने आके महाराज समझ नहीं आया, थोड़ा वापस बताओ। महाराज ने कागज लिया और कागज लेके उस पर कर दिया, हाँ, बत्ती, इधर चला जा, यहाँ जा किसी से पूछ लेना। अब बंदे को मान लो इससे भी समझ में नहीं आया, हो सकता है उसको महाराज ये बत्ती कितनी दूर बाद में आएगी? महाराज यहाँ से कितना चलेंगे तो चौराहा आएगा। तो महाराज ने दुकान बंद की, हाँ। मैं छोड़ के आ जाऊंगा तेरे को। हाँ, नहीं जानते हो ऐसा? तो भले सीधे सज्जन लोग हैं, मतलब आप हेल्प करने में यूं आगे है, पान का क्या मतलब है? और मतलब सुबह सुबह ही समोसों की दुकानें, कचौरियों की दुकानें, उन पर भयंकर भीड़ रहेगी, भयंकर। मतलब जो नाश्ता है उनका, समोसे का कचौरी का उनको करेंगे। और इस उसमें भी वो समोसे कचौरी वाले की दुकानों को मैं कभी देखता हूँ, छोटा सा एक ढाबा है, वहां पर वो कचौरी बनाते हैं। सुबह 6 बजे आगे कचौरी बनानी शुरू करते हैं, 8 बजे तक या 9 बजे तक बनाएंगे। भीड़, लाइन है, सामने आपकी लाइन लगी हुई है कचौरियों, कचौरी लेने के लिए, और 9 बजे वो दुकान बंद करके चले जाएंगे। अच्छा, वो बंदा पूरे दिन बनाए तो और बिक्री हो सकती है, पर उनको नहीं करनी, इतनी करनी है। अब आप लाइन में लगे, आपको मेरे तो समोसा पानती ही नहीं है, तो कल आ, तो कल वापस लाइन में लगना पड़ेगा हमारी दुकान से खाना। तो और वो छोटी छोटी दुकान इतनी फेमस है जिसकी हद नहीं। आप बीकानेर में देखोगे भुजिया के भी नंबर है। आप बीकानेर में दुकानों वैसे भुजिया मांगते हैं, 1 नंबर भुजिया दो, 2 नंबर भुजिया दो, है ना, मोटे वाले भुजिया दो, छोटे वाले भुजिया दो। और मतलब आपको जो यहाँ मार्केट में मिलते हैं ना, जो आप यहाँ लेते हो, जो भी पैकेट्स लेते हो, ये बीकानेर में सबसे लो क्वालिटी की भुजिया है।
मतलब लोकल बीकानेर इनको कोई खाता नहीं। लोकल बीकानेरी वो लोकल छोटे छोटे ढाबे हैं उनके ऊपर जाएगा, वहां से ले, पूरी मार्केट है, भुजिया मार्केट है, एक गली है उसका नाम ही भुजिया गली है। और एकदम छोटी छोटी दुकानें हैं, उनपे अलग अलग नाम के, ऐसे इतने इतने नाम के मिलते हैं अलग अलग, जिनको आप जानते भी नहीं कि ये भी कोई नाम है क्या। अब वो भी अपने को आपको ब्रांडिंग करके और बाहर बेच सकते हैं, पर नहीं बेचना उनको। संतोषी जीव है, यही बेचना है, इतना ही बेचना है, जिसको ज्यादा बेचना हो वो बेचे, हमारे कोई लेना देना। तो फिर वो जो बिक रहा है, क्योंकि बीकानेर का भुजिया में जीआई टैग है, तो इसी वजह से है कि वहां की क्लाइमेट की वजह से हो ही अच्छा जाता हो, तो बाहर जो भी जाएगा अच्छा होगा। बाकी लोकल नहीं खरीदता इनको, लोकल वो होंगे तो वो खुले लेके आएंगे, ज्यादातर के तो पैकेट ही नहीं है, बाकायदा आज ही अभी बने आपके सामने हाथों हाथ, अभी लेके जाओ, आज खाओ कल वापस। तो जैसे मेरे को अभी तक ये आदत है कि मैं खाने के टाइम में मुझे भुजिया चाहिए, कि भले ही सब्जी है भले ही और है, पर मैं भुजिया के साथ ही रोटी खा लेता हूँ। तो वो आदत पड़ी हुई है। तो मेरे साथ थोड़ा हमेशा कहते हैं यार तुम बीकानेर वाले ठीक हो, भुजिया से रोटी कैसे खाई जा सकती है। और मुझे लगता है कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें तो खाई जा सकती है आराम से। तो वो वहां उसका एटमोस्फेयर का ही फर्क है कि वहां पर सब लोग ही करते हैं, तो फिर इसी प्रकार की चीज होगी। अच्छा, ये मैंने बीकानेर में तो फिर भी थोड़ा कम, बीकानेर से आगे मैंने सुना, मेरा नहीं बोला हुआ था, कि भुजिया कहते हैं सेव, भुजिया से तो सेव टमाटर। तो हमारे चूरू साइड में नहीं बोलते, हम उसको भुजिया ही कहते हैं। और भुजिया की सब्जी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, मेरी फेवरेट सब्जी में से एक भुजिया की सब्जी है। तो उनमें बड़े बड़े भुजिया की तो और अच्छी बनती है, मैं तो खुद बहुत अच्छी बनाता हूँ वो सब्जी। मैं जब भी अकेला होता हूँ तो मेरी प्रेफरेंस रहती है कि मैं या तो पापड़ बना लूं या वो भुजिया बना लूं, जल्दी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे। तो मेरे एक सीनियर थे, चूरू के थे, तो उन्होंने कहा कि यार एक बार मैं इधर आगे जोधपुर साइड में गया, तो कहीं ढाबे पे रुके, तो उसने कहा कि सेव टमाटर की सब्जी खाओगे। तो मुझे लगा यार सेव की सब्जी तो ठीक ही होगी, और ये तो अपनी खाई भी नहीं है, मंगवाते हैं। उसने यार भुजिया की सब्जी ला के रख दिया आगे। तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग ही चीज है। अगला लिख कौन था। उसको बाग की सेव। अच्छा, एक तो बाग में जो सेव मिलती है, एक बिना बाग में जो सेव मिलती है। बिना बाग में तो भुजिया है, और सेव है वो एप्पल है। अच्छा, ये तुमने अपने हिसाब से बना लिए। हाँ, मतलब तुम्हारी साइड में से बोलते हो, कहाँ की हो तुम। अंडा का, जयपुर का सर, जयपुर वाले बना सकते। क्या अंडे बंडे नहीं बोलते तुम, तो क्या बोलते हो। कहाँ, कौन जयपुर में कौन सा, सांभर की तरफ। हाँ, तो थोड़ा वो मारवाड़ वाला है। हाँ, अरे जयपुर तो वह अंडा बंडा अड़े कड़े कोड़े जा रहे हो हैं, कोड़े है ना, कोड़े जा रहे हो, कंडे जा रहे हो, कड़े जा रहे हो, तीनों बोलते हैं। मतलब कुछ इलाकों में तो बोलता है कंडे जा रहे हो, कई जगह बोलता है कोड़े जा रहे हो, कई जगह बोलता है कड़े जा रहे हो। तो मैं यार ये कुल मिला के समझ में आता है कि 6 सब में लगाना है यार। तो हमारी साइड में तो इसका भी बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मैं छोटा था तब यूं उड़ाते थे कि हमारे आपके अपने को जयपुर साइड से एक रिश्तेदार थे, किसी के नहीं आया हुआ पर सबके वो कहानी है कि जयपुर साइड एक रिश्तेदार थे, वो अपने यहाँ पर आए, खाना जिम रहे थे। तो अपने जो खाना जिमा रहा था उसने जाके पूछा कि रोटी और ले के, हमारे शेखावटी साइड में वैसे बोलते हैं रोटी। तो कि उसने जयपुर वाले ने कहा कि ना ले रहे हो छे, तो अपने वाले को खाली छह ही सुना। तो उसने कितनी रख दी, छह। अब कि भाई थाली में रखा हुआ अन्न जूठा छोड़ना नहीं है, तो बेचारे ने जैसे तैसे छह खाई। फिर वो समझ गया कि मेरे छह बोलने से इन्होंने कितनी रखी है, छह। तो इस बार अपने वाला वो वापस गया कि ले जाओगे, तो उसको लगा छह बोल दे बेटा, छह वापस रख देगा। तो उसको लगा मैं बोलूंगा ही नहीं, तो उसने कहा उसका था रुक जाओ, हमारे वाले ने समझा 5, तो उसने कितनी दिखा दी। कहानियां बना बना के खूब चेपते कि छह छह बोलते रहते हैं जयपुर वाले। जो कौन सा है भवाई, नहीं अच्छी लगती है, मैं तो मेरी तो फेवरेट है वो एकदम मुझे। नहीं, मैं कल मैं दूरदर्शन कोई इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था, तो कल्चर पर को उनको कोई बात करनी थी, तो उन्होंने कई दिन से बुला रहे थे, कल टाइम मिला तो मैं शाम को थोड़ा गया था उनके पास। तो हम पहले बाहर बैठे थे, तो राजस्थानी भाषा की बात आई थी, तब मैंने उनको कहा भी था कि जब भी ये बात आती है ना भाई कौन सी राजस्थानी को मान्यता दी जाए, तो यह है कि भाई राजस्थानी की बोलियां अलग अलग है पर उसकी भाषा एक है, लिखी एक ही प्रकार से जाती है। तो कोई पूछता कैसे लिखी जाती है, वैसे जैसे जयपुर वाले लिखते हैं उसको लिखने, यही कंडे जा रहे हो छह 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 लगा के। राजस्थानी मान्यता आप पुरानी राजस्थान देखोगे उसमें हर शब्द में पीछे छह है, भले ही वो मेवाड़ वालों ने लिखी है, भले ही वो अलवर वालों ने लिखी है, भले ही वो बीकानेर वालों ने लिखी है, भले ही वो जोधपुर वालों ने लिखी है, भले ही वो जयपुर वालों ने लिखी है,
सब में 6। आपको शादी के कार्ड मिलेंगे, तो जैसे मेरे शादी कार्ड था वो राजस्थान में छपवाया था, तो वो वैसे मिलेंगे एकदम, कि मान लो किसी एक व्यक्ति का नाम है विजय नाम है, या आप मान लो कि कोई रामलाल जी है ना, गांव में से नाम मिल जाए रामलाल जी, तो अब उनके घर में शादी है, तो वो उनके पोते की शादी, तो वो ये लिखेंगे, मैं रामलाल मारे पोते की शादी को निमंत्रण दे रही छू। तो एकदम वैसे, एकदम वो पूरे वैसे लिखे जाएंगे। 22 तारीख को मारे घरे ब्याह छे, 19 तारीख को मारे बान बैठेलो छे, 23 तारीख को मारे बारात जावली, मारे ब्याई जी को नाम ओ छे। आप 4 दिन आगुच पधार के ब्याह शोभा बढ़ाओ। आगुच मतलब पहले 4, भाई अपने कहते ना भाई आप 4 दिन पहले आ जाना शादी में, हालांकि जाना तो नहीं चाहिए, कहते हैं अगले। ये नहीं आप जाके बैठ जाओगे, लो लेडीज संगीत में भाग लूंगा मैं आज। कार्ड में लिखा ऐसे आता है, 4 दिन आगुच पधार शोभा बढ़ाओ, जो तो वो 6 वाला लिखा वैसे ही जाता है एकदम।